नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी तक की जो क्लासेस आपकी होती आ रही हैं, इंग्लिश की जो आपने प्रीवियस क्लास जो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, उसी क्रम में ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो सबसे टफ एक्सरसाइज मानी जाती है, यानी कि एरर का पोर्शन जो इंग्लिश में होता है वो थोड़ा टफ रहता है। तो जो आपकी परीक्षा होनी है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्सरसाइज हमने तैयार की है, जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। और जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें कि जो आपने इसके पहले एक्सरसाइज की है उसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक वर्ड उठा करके पुट करना था, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये सेंटेंस दिए गए हैं तो इनको ए बी सी और डी यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए बी सी और डी, इसके साथ साथ एक ऑप्शन उसमें बढ़ा दिया जाएगा ई। 5 ऑप्शंस रहते हैं, जबकि एसएससी में आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो सेंटेंस को जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें, जैसा कि दिया है कि द न्यू रेलवे लाइन विल बी ग्रेटली इम्प्रूव। अब अगर इस फर्स्ट पार्ट में कोई करेक्शन नहीं है तो हम सेकेंड पार्ट को रीड करेंगे। सेकेंड यानी बी पार्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी अगर कोई करेक्शन नहीं है तो सी पार्ट हम प्रोसीड करेंगे कि इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर इसमें भी एरर नहीं है तो हमारा आंसर नो एरर हो जाएगा। ठीक है। अगर ए बी सी इन तीनों पार्ट में कोई करेक्शन नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, लास्ट यानी डी होगा। और अगर किसी पार्ट में, यानी सपोज दैट ए पार्ट में या बी में या सी में अगर कोई करेक्शन होता है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो उनमें आपको क्या कॉन्सेप्ट ले करके चलने हैं, जो कि आपने अगर रूल्स वाली जो आपकी, यानी जो क्लासेस जो आपकी कराई गई हैं, दो वीडियो आपके इससे रिलेटेड जो रूल्स जिसमें बताए गए हैं उसको अगर आपने अच्छे से देखा है तो इस टाइप की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल से रिलेटेड ये चीज़ें आई हैं, जबकि हम अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन कभी मेंशन नहीं होगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, मतलब किस टॉपिक को इसमें टच किया गया है। उसमें आपको सब चीजें एक साथ अपडेट करके रखनी है, जो कि हम पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं इस बात को। अब इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें आर्टिकल से रिलेटेड ये पुट किए गए हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर कंप्लीट ही हुआ है तो उसी की एक्सरसाइज हो रही है। द न्यू रेलवे लाइन will greatly improve transport and communication in eastern part of the country। चलिए, एक रूल आपको बताया गया था कि अगर किसी सेंटेंस में क्या दिया है, स्ट्रक्चर अगर फॉलो किया गया है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का, अगर स्ट्रक्चर क्या दिया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का, इन दैट केस वी हैव टू यूज्ड आर्टिकल द बिफोर फर्स्ट नाउन। बाद वाले नहीं, फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एक तो ये आपका नाउन हो गया और दूसरा कंट्री भी नाउन हो गया। ऑफ यूज किया गया है यानी ये प्रीपोजिशन हो गया, तो स्ट्रक्चर हमारा वही बन गया। तो हम कंट्री से पहले आर्टिकल ना यूज करके क्या यूज करेंगे, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आर्टिकल यहां से रिमूव करके इनके बाद यहां पर आप पुट कर दें, यानी ईस्टर्न से पहले आर्टिकल पुट कर दिया जाएगा, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो क्वेश्चन जो बना हुआ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या बनाएंगे, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एन इंडियन ड्राइवर। देखिए, पर्टिकुलर एक कैंडिडेट की यानी बात की गई, सिटीजनशिप की बात की गई, तो क्या यूज किया गया है, आर्टिकल एन यूज किया गया है। एन इंडियन ड्राइवर आर कारपेंटर हैज टू वर्क। अब इनको काम करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, अबाउट 2 hours बाई किलोग्राम
of rice while his counterparts in Austria need work only 15 minutes for it। यानी इस काम के लिए उनको केवल 15 मिनट ही काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो एरर की अगर हम बात करें तो अबाउट 2 आवर्स, इसके बाद जो प्रॉब्लम हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो यहाँ पर हुई, यानी बाई के बाद क्या दिया है, किलोग्राम किलोग्राम ऑफ राइस। तो यहाँ पर हम आर्टिकल्स पुट करेंगे किलोग्राम, यानी इसको हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए पुट किया जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ किलोग्राम ऑफ राइस, तो सिंगुलर का ही कॉन्सेप्ट है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम काउंटेबल के अकॉर्डिंग जो कंडीशन अप्लाई होगी वो ए और एन की होगी। तो एन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वॉबल साउंड नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स said at one stage that Raman Rao and Chandrasekhar had even asked the dissident group suitable। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट एरर किसमें है, पार्ट ए में है। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड एट वन स्टेज, इम्पोर्टेंट का यानी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल आयन का यूज करेंगे। क्या यूज किया जाएगा, आयन का यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with a naked eye। क्या दिया है, A cell is the smallest, जैसे कि हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, यहाँ पर अ सेल यानी ये आर्टिकल का स्ट्रक्चर करेक्ट है। द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट ये भी परफेक्ट है, क्योंकि जो रूल आप पढ़ते आए हैं कि वी हैव टू यूज्ड आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, उस कंडीशन को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या दिया, आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, विद अ नेक्ड आई की जगह यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विद द नेक्ड आई, क्योंकि प्लूरल के लिए वैसे भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं, और बात जो हो रही है वो उसी सेंस में हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्या हैं, ये प्लूरल में कंसीडर होंगी, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट है, ना कि आर्टिकल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील इज, क्वेश्चन क्या दिया है, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं और बात वहां पर डिग्री की गई हो, तो डिग्री की जब बात की गई हो तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, क्या डिग्री वहां पर परफेक्ट है जो डिग्री यूज की जा रही है, क्योंकि यहाँ तो आप आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अदर जो आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में ये चीजें बताया गया है कि वो चीजें राइट नहीं होती हैं, तो आपको ये सब चीजें अपडेट करनी हो सकता है वहां पर डिग्री से रिलेटेड मिस्टेक हो। तो इस सेंटेंस में जो कंपैरिजन किया गया है, तो नॉर्मली हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं जब कोई भी कंपैरिजन ना किया गया है, जनरल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन बिटवीन टू, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है क्योंकि मोर देन टू, इन दैट केस वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, जो कि बताया गया है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पूरी क्लास से कंपैरिजन किया गया है, किसको, सुनील का कंपैरिजन जो हो रहा है तो पूरे ग्रुप से हो रहा है, यानी पूरी क्लास में वो सबसे अच्छा छात्र है। तो सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट ना करके हम द का यूज करेंगे, क्योंकि द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री का जो यूज किया गया वो परफेक्ट है, लेकिन आर्टिकल यहाँ पर परफेक्ट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आएगा ए।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी स्लाइड में, वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इशूज रेज्ड इन द रिपोर्ट। ध्यान दीजिए कि जो फॉर्मेट आपका ये बन रहा है, जो इसमें जो बात की जा रही है कि वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इशूज, जो इशूज हैं यहाँ पर जिनको कंसीडर किया जा रहा है, ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डेफिनिट हैं। और जब ये डेफिनिट हैं तो डेफिनिट के अकॉर्डिंग आर्टिकल द इससे पहले यूज किया जाएगा। यानी ये सेंटेंस जो एरर की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस में एरर पार्ट बी में होगा, क्योंकि इशूज क्या है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे सीएचएसएल हो गया, या क्लर्क की अगर बात करें, या पीओ की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो आपके होते हैं जिनमें आपको अपनी तरफ से वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं, यानी राइट करने होते हैं। तो ये एरर का भी एक टाइप है जो कि आपको समझना है। एवरी मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पर वही स्ट्रक्चर बन रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का। हैबिट भी नाउन है, प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया गया है, स्मोकिंग भी नाउन है। तो यहाँ पर यूज क्या करना है, यहाँ पर यूज हैबिट के बाद आर्टिकल द का यूज किया जाए, क्योंकि इसके पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द बिफोर फर्स्ट नाउन, यानी जो पहला नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, जो कि आंसर हमारा सी को यानी इंडिकेट कर रहा है। सी में एरर है, इसलिए आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। किसी भी ऑफिस में जो उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो रवि को किस चीज को, यानी रवि क्या प्रिफर कर रहा है, किसी ऑफिस में एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसको वो प्रिफर कर रहा है। तो इसलिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जॉब क्या है, काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल ए पुट करेंगे, क्योंकि कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं है कि वो उस पोस्ट के लिए ही है या कुछ वैसा कुछ दे रखा हो। तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है। एक जनरल स्ट्रक्चर दिया है कि रवि प्रिफर कर रहा है, किस चीज को प्रिफर कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, है ना। रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। किसी ऑफिस में जॉब करने की कंपैरिजन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफरेंस दे रहा है, यानी किसी ऑफिस में कोई जॉब करना, उससे बेटर वो क्या समझता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझता है। तो एक जॉब करने की कंपैरिजन क्या निकल करके आया, कि एक जॉब करने की अपेक्षा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी आत्मनिर्भर होना क्या है, वो पसंद करता है। तो एक जॉब मतलब कि क्या यूज करेंगे, टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, है ना। किसी पर्टिकुलर यानी डेफिनेट वे में बात नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर सर्टेन कंडीशन ना होने के कारण यहाँ पर जॉब के पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में, इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। क्या दिया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए, जो उसकी वाइफ ने उसको पत्र लिखे, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो लेटर क्या हो गए, जिनको उसने क्या किया, टोर मतलब फाड़ दिया। यानी यहाँ पर जो ये लेटर्स हैं, स्वीट लेटर, ये डेफिनेट कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट के अकॉर्डिंग आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जो पत्र लिखे गए वो क्या है, वो निश्चित हैं, और निश्चित हैं इसलिए यानी सर्टेन कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल केवल डेफिनेट में द का ही यूज किया गया है। तो आपके तीनों वही फॉर्मेट आपके अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला पैरामीटर डेफिनेट इंडेफिनेट, दूसरा साउंड,
और तीसरा नाउन का। तो फर्स्ट आपका पैरामीटर ही यहाँ पर अप्लाई हो गया कि ये कंडीशन क्या है, डेफिनेट है। आगे हमको अब देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। अब इस सेंटेंस में जैसे एक आइडेमेटिक सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, ही यूज्ड वेरी इन लैंग्वेज यूज करते हैं, एक अशुद्ध भाषा। क्या यूज किया जाता है, एक अशुद्ध भाषा, एक अच्छी शिक्षा। एक अशुद्ध भाषा, एक अच्छी शिक्षा, तो वैसे क्या यूज करते हो, अ वल्गर लैंग्वेज या अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, अ प्री गुड एजुकेशन। तो ये वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं इनमें हम आर्टिकल यूज करेंगे आइडेमेटिक सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, ही यूज्ड अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, एक अशुद्ध भाषा, एक अच्छी शिक्षा। नेक्स्ट स्लाइड में, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम is the recognition that problem exists। ध्यान दीजिएगा कि जब भी बात की जाएगी किस चीज की, ऑर्डिनल नंबर्स की। जैसे आपने एडजेक्टिव में रीड किया होगा या नहीं पढ़े होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज आल्सो नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी अगर उसकी हम बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, ऑर्डिनल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और फिर डेफिनेट को डिवाइड किया गया है ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में। तो एक हो गया निश्चित क्रम के लिए और एक हो गया निश्चित संख्या के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डिनल की जो बात की गई, ऑर्डिनल इज रिप्रेजेंट टू सर्टेन ऑर्डर और कॉर्डिनल रिप्रेजेंट करता है सर्टेन नंबर को। जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या है, सर्टेन नंबर्स हो गए, यानी ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स हो गए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव हैं जिनका यूज आप करते हैं सर्टेन ऑर्डर के लिए, इसीलिए इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट ये सभी ऑर्डिनल नंबर्स हैं, तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि आर्टिकल ए। क्या यूज किया जाएगा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना ऑर्डिनल नंबर्स के पहले, अगर ये क्वेश्चन हो सकता है इस वे में कोई और क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी आंसर हमारा यहाँ पर आर्टिकल की मिस्टेक जो होगी वो कहां पर होगी, ऑप्शन ए में। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर। जैसा कि बताया गया है कि आपके जो पैरामीटर अप्लाई होने हैं, पहला निश्चित और अनिश्चित यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट, दूसरा पैरामीटर जो आपका है वो है नाउन का, और तीसरा है साउंड का। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हमको जो क्वेश्चंस रीड करने पर जो एरर फाइंड आउट हो रहा है, वो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर, यानी बी पार्ट में। तो ये प्रॉब्लम है क्या, उसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम किस चीज की है, प्रॉब्लम है अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया गया है। जैसा कि बताया गया कि अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन, और दूसरा दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनके पहले आर्टिकल्स कभी यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल पार्ट किसका है, मटेरियल पार्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन का है, यानी यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होना है। अगर अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में कन्वर्ट कर लें तब फिर आर्टिकल यूज किए जा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ किलोग्राम ऑफ राइस, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने स्लाइड में देखा ही है। तो यहाँ पर जो वाटर की कंडीशन है वो काउंटेबल की कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, चिल्ड्रेन हु हैव गुड प्री स्कूल एजुकेशन। जैसे अभी
प्रीवियस स्लाइड में आपने यूज किया एक अशुद्ध भाषा, यहाँ पर क्या दिया है एक अच्छी शिक्षा, तो क्या यूज करेंगे हु हैव अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन। यानी यहाँ पर आर्टिकल की जो मिस्टेक है किसमें है, बी पार्ट में है, अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन, आर्टिकल यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। इससे रिलेटेड हमने आपको क्लास जो कराई है रूल्स की, उसमें बताया गया था कि जब कंजक्शन एंड से दो अलग अलग नाउन, एक सिंगर दिया और दूसरा क्या दिया है साइंटिस्ट दिया, दो अलग अलग नाउन अगर जोड़े जाएं तो इनमें से अगर किसी एक के पहले यानी आर्टिकल यूज किए जाएं, केवल एक के पहले आर्टिकल यूज किए जाएं तो उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर दोनों के पहले आर्टिकल यूज किए जाएं तो दोनों डिफर हो जाएंगे यानी कि प्लूरल में कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है तो सिंगुलर का दिया है या प्लूरल का दिया है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि जो नेम दिया है ऑन माय रिक्वेस्ट जतिन, जतिन ने अपने दोस्त से हमको इंट्रोड्यूस कराया, यानी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड है, फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर है, यानी कॉन्सेप्ट जो निकल करके आता है वो किस चीज का आता है, वो सिंगुलर का आता है कि ये सिंगुलर है। दूसरा क्या दिया है हु इज भी सिंगुलर है, यानी एच भी सिंगुलर यूज की गई है। तो जब कंजक्शन एंड का यूज किया जाए और इन दोनों में से केवल एक के पहले आर्टिकल यूज किया जाए तो उन्हें सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो जो अब तक का ऑब्जर्वेशन था, जो इवैल्यूएशन अब तक का हुआ है वो एस एस का हुआ है, यानी कि इन दोनों में से केवल एक के पहले आर्टिकल यूज किया जाएगा। यानी हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, एक ही उसका दोस्त है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। तो ऐसी कंडीशन जब भी अप्लाई हो तो ध्यान दीजिएगा कि कंजक्शन एंड के साथ दो अलग अलग नाउन जोड़े गए और उन दोनों में से केवल एक के पहले आर्टिकल यूज किया जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर दोनों क्वालिटी है उसके अंदर, सिंगर की भी है और साइंटिस्ट की भी है, लेकिन आर्टिकल जब आप यहाँ पर यानी एक के पहले ही यूज करेंगे तभी ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करेगा। अदरवाइज अगर दोनों के पहले आर्टिकल्स यूज करेंगे तो वो प्लूरल में कंसीडर होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर अभी तक का जो बन के जो निकल करके जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, वो केवल और केवल सिंगुलर का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल केवल सिंगर से पहले यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया कि द बर्गलर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू escape फ्रॉम द जेल। ध्यान दीजिएगा कि जो रूल आपको बताया गया कुछ रूल्स मिसिंग भी हैं, तो इसमें जैसे जेल वर्ड दिया है, क्या दिया है यहाँ पर जेल वर्ड का यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे वर्ड्स दिए हैं स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट और बेड, इनका यूज जब मॉरल सेंस में किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल्स कभी भी यूज नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जिस पर्पज के लिए बने हैं अगर काम उसी सेंस में हो रहा है तो फिर उनके पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात जो जिस वे में हो रही है कि द बर्गलर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू escape फ्रॉम द जेल, यानी जिनकी बात हो रही है तो ये पर्पज वही सेम वे में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होना, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे चोर हो गया, डकैत हो गया, स्मगलर हो गया, बगलर्स हो गया, तो इनको रखा कहाँ जाता है, जेल में रखा जाता है। और यहाँ पर भागने की जो बात की गई है वो यानी सेंस क्या है, तो जेल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो इसका सिमिलर मैच कर रहा है, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, ये मॉरलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉरल सेंस में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे अभी आप हॉस्पिटल में
कोई प्रदर्शनी लगी है, हॉस्पिटल किस चीज के लिए बना है, ट्रीटमेंट के लिए बना है, जैसे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन पर्पस के लिए बने हैं, तो उनमें वो वर्क ना हो रहा हो, डिफरेंट वर्क हो रहा हो, उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, अदरवाइज आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे टेम्पल हो गया, यानी चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, उसमें आप अगर वर्शिप के लिए यानी पूजा आराधना के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट जो होगा उससे रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि वो मॉरलिटी रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप उस पर्पज से नहीं जा रहे हैं, तो फिर वहां पर सिचुएशन चेंज होगी, तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन क्या दिया है, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर्टिकल तो करेक्ट है, आर्टिकल साउंड के अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन जो इस सेंटेंस में बात की जा रही किस चीज की, जो डेफिनेट कंडीशन जो निकल करके आ रहा, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अटेंशन यहाँ पर डेफिनेट वे में रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कि यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर अटेंशन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं होगा। द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ बॉयज, क्या यूज करेंगे, द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वैसे भी यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बन रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का, तो फर्स्ट नाउन के पहले आप आर्टिकल द वैसे भी यूज करेंगे, द अटेंशन ऑफ बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। अगर हम बात करें साउंड की, यानी दूसरा पैरामीटर आपका अप्लाई हो गया कि जब साउंड की बात की जाए तो वॉवेल साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज ना करके आर्टिकल एन का यूज करते हैं, एन एक्सपेंसिव कार। ये तो बड़ा इजी था, समझ में आ गया होगा एक बार में। बाकी के क्वेश्चन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए हों, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछें। और आपको जो भी चीजें सीख रहे हैं, इसके साथ बाकी के बच्चे भी आप जोड़ें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को हम रीड कर लें कि इसमें कहां पर मिस्टेक हो सकती है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर। अभी बात की गई कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, देन यूज किया गया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया ही गया है। और जो डिग्री की अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, अगर जो आपने प्रीवियस स्लाइड में भी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था कि सचिन इज अ बेस्ट नहीं होगा, सचिन इज द बेस्ट होगा, क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये रूल तो बेसिक आप क्लास 6-7 से भी पढ़ते आए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। He had no illusion. He had no illusions of being either a distinguished writer और अ एडिटर। देखिए जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी में जो एरर पुट किया गया एन एक्सपेंसिव होगा, वैसे ही यहाँ पर अ एडिटर नहीं होगा, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन एडिटर होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में क्या देख लेते हैं, ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजन वर करेक्ट। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस में यानी वही 3 चीजें आपको स्टार्टिंग टू एंड ले करके चलनी है, जिनमें आपको मोस्टली चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी, बाकी के रूल्स बहुत ज्यादा आपको लर्न करने, मतलब आप
पढ़ते रहें, बिल्कुल पढ़ते रहें, लेकिन इन 3 चीज़ों को आपको ज़रूर अप्लाई करना है अगर आर्टिकल की हम बात करें देन। एक तो डेफिनिट इंडेफिनिट, दूसरा साउंड और तीसरा नाउन। ही हैड एड्रेस्ड पीपल, तो फिर से कंडीशन क्या है, जिन लोगों को वो एड्रेस कर रहा है, एड्रेस कर रहे हैं वो लोग क्या हैं, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो लोग डेफिनिट हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंडीशन जो है वो क्या है, डेफिनिट की है, इसलिए यहाँ पर पीपल के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। डेफिनेट कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करते हैं, इनडेफिनेट में आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड एंड ऑन आवर जजमेंट। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है, तो किसके बिहाफ पे तैयार की जा रही है, जिस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे तैयार की जा रही है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, ये डेफिनिट है। तो इस टाइप के जब स्ट्रक्चर हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि डेफिनेट कंडीशन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर हम, भले ही ये काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैड ऑन आवर जजमेंट, क्योंकि ये डेफिनेट यानी सर्टेन कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ध्यान दीजिए कि जब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके राइट किए गए हैं, द ग्रेटर द डिमांड, तो जो आपके सेंटेंस क्लॉज में यानी दो पार्ट में डिवाइड हैं, तो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट में यूज किया गया है, सेम स्ट्रक्चर इस सेकंड पार्ट में भी हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल यूज किया गया है। अभी प्रीवियस स्लाइड में कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने बताया कि आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें यूज किया गया है। उस स्लाइड में क्या किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं कब, जब देन का यूज ना किया गया हो। एक ये भी हिंट है, और दूसरी चीज कि यहाँ पर ये रूल भी अप्लाई हो रहा है कि ये दोनों पार्ट में सेम स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर यूज किया गया है और इस पूरे सेंटेंस में देन का यूज कहीं नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्टेटमेंट दिया है, सी इज डैश टॉलर ऑफ द टू। तो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पर यूज करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू, दो ही लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, तो दो ही लोगों की बात हो रही है, लेकिन इसमें इस सेंटेंस में कहीं कंपैरेटिव वर्ड यानी कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम देन यूज करते हैं उसका कहीं यूज नहीं हुआ है। अब आपके ऑप्शन अगर दिए रहेंगे ए एन द और हाइफन, है ना, ऑप्शन अगर दिए हैं ए एन द और लास्ट ऑप्शन जो आपका हाइफन हो गया, तो इस टाइप ऑप्शन अगर आपके दिए हैं तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, सी इज, कंपैरेटिव भले ही है, क्या रखा जाएगा, सी इज द टॉलर ऑफ द टू, ठीक है ना। तो वही कंपैरेटिव डिग्री की जो कंडीशन है यहाँ भी अप्लाई करेंगे। द ग्रेटर द डिमांड, तो क्या यूज किया जाएगा, हायर से पहले कंपैरेटिव डिग्री ही है, द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, यानी आंसर क्या निकल के आएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ही वॉज एन एथीस्ट बट नाउ अडेज ही गोज टू द चर्च। अभी जस्ट आप प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, क्या दिया है कि द बर्गलर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू स्केप फ्रॉम द जेल। वर्ड क्या दिया है, जेल। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि जेल जैसे स्कूल, चर्च, कॉलेज, टेम्पल, जेल यानी प्रिजन, कोर्ट, बेड, इन सब का यूज अगर मॉरल सेंस में हुआ है तो इनके पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मॉरलिटी रिप्रेजेंट की गई थी, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ है।
अब आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं कि जो सेंटेंस दिया है कि यहाँ पर चर्च वर्ड आया, क्या आया है? चर्च। तो चर्च किस चीज के लिए बना है? ऑफर्स प्रेयर्स, यानी पूजा आराधना के लिए ही बना है। तो स्टेटमेंट कह रहा है ही वॉज एन एथीस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। वो क्या था? ही वॉज एन एथीस्ट, वो नास्तिक था, लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है? ही गोज, वो जाता है टू द चर्च, तो चर्च जाता है और क्या करता है? एंड ऑफर्स, और अदा करता है, यानी वो प्रार्थना करता है, घंटों बैठ के प्रार्थना करता है। तो चर्च जो बनी है वो किस चीज के लिए बनी है? वो पर्पस हमारा यहाँ पर प्रेयर्स का कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मॉरलिटी शो की जा रही है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो जब भी ध्यान दीजिएगा इस टाइप के सेंटेंस अगर दिए हैं तो उसमें हमको एक ही चीज देखनी है कि क्या उसका पर्पस सेम है। अगर डिफर है तो आर्टिकल यूज किया जाएगा, अगर डिफर नहीं है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। यानी जैसे अभी बात की जाए रशिया और यूक्रेन युद्ध की, तो इस टाइप जो युद्ध हो रहे हैं, या पास्ट की अगर हम बात करें, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, तो यूज किया गया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये डेफिनेट मतलब उसमें एक वॉर का नेम मेंशन किया गया, वहां पर एक कंडीशन रिप्रेजेंट की गई कि ये वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, या द बैटल ऑफ पानीपत है, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो जो भी चीजें थी वो वहां पर क्लियर मेंशन की गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि ये प्रथम विश्व युद्ध है या द्वितीय विश्व युद्ध है, किसी वॉर को स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो बताया क्या गया है सेंटेंस में कि इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, जब युद्ध खत्म होता है, जब कोई युद्ध खत्म होता है तो क्या लोग तब रियलाइज करते हैं कि इसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर वॉर को यहाँ पर उसके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर सर्टेन कंडीशन कोई रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। और जब डेफिनेट कंडीशन नहीं यानी निश्चित नहीं है, तो इनडेफिनेट कंडीशन में आर्टिकल ए और एन यूज किए जाते हैं। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग यानी वॉर और डब्ल्यू, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन और स्टार्टिंग अल्फाबेट दोनों ही कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आज की स्लाइड का, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। एरर, मैं आशा करता हूं कि एरर आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। द गंगा यानी द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, जो कि रूल्स आपको बताया गया था कि रिवर्स नेम, रिवर्स, सी, कैनल, ओशियन, डिजर्ट, फॉरेस्ट, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे गंगा नदी हो गई यानी रिवर की बात की गई, तो गंगा नदी किसके लिए? नॉर्थ इंडिया के लिए, वाइल कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो यहाँ पर जो दूसरा रिवर ने मेंशन किया गया वो क्या है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा की बात की गई, यहाँ पर गंगा नदी की बात हो रही है, तो ये भी रिवर्स नेम है और ये भी रिवर्स नेम है। तो फर्स्ट वाला यानी जो पार्ट दिया है, पार्ट ए में गंगा के पहले द का यूज किया गया है, द गंगेस, और यहाँ पर कृष्णा के पहले आर्टिकल आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया, यानी यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है। तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी जो हमारा आंसर निकल करके आता है वो क्या है? बी पार्ट। तो ये थी आज की क्लास, जो इसका टफ पोर्शन होता है इंग्लिश का बताया गया है। इस सब्जेक्ट को जैसा कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अपडेट नहीं करनी, इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट है, उसी को आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ज़्यादातर हमने देखा है कि मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा वीक होती है, और उस चीज़ को करते क्या, उसको अवॉइड करते रहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट हमारी वीक है, उसको और ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हमारी चारों जो सब्जेक्ट हैं आपकी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, चारों पोर्शन आपके स्ट्रांग हो जाएं, जिससे हम इजीली जो हमारी स्ट्रेटजी जो है सिलेक्शन लेने की वो मजबूत हो सके। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको इस
सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं, उसके लिए हम लोग आज से एक और काम स्टार्ट कर देंगे कि आप रीडिंग करना स्टार्ट करें और इसके साथ-साथ राइटिंग, जिससे आपकी 1-2 चीज़ें हैं जो आपको फ्री के मार्क्स उसमें मिल जाएँगे। जैसे कि आप पैसेज से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो पैसेज में कोई रूल्स देखा जाए तो ग्रामर के अप्लाई होते नहीं हैं कि कुछ रूल्स आपको पढ़ के जाने हैं। पैसेज दिया रहेगा सिंपली, तो पैसेज से ही क्वेश्चन आपके जो आने हैं, उनको आप पढ़ करके आंसर दे देंगे। तो रीडिंग का जो टाइम होगा, वो आप तभी बचा पाएँगे क्योंकि बहुत लेंदी देखा जाए तो पैसेज आते हैं, तो उन पैसेज को पढ़ने में आप समय बचा तब पाएँगे जब आपकी एक रीडिंग कैपेसिटी जो है वो एक अच्छी रीडिंग आप पहले से कर रहे हैं डेली, तो वहाँ पर आप जो रीड करने में जो टाइम ले जा रहे हैं वो जितना वहाँ बचा लें उतना अदर पार्ट पे आप यूटिलाइज कर सकेंगे। और दूसरा, पैसेज इजीली जब आप रीड करेंगे, जब डेली रीडिंग कर रहे हैं, तो पैसेज रीड करते जाएंगे और एक बार में आप हो सकता है कि आंसर आपको समझ में आ जाए कि इसके आंसर कैसे देने हैं, कहाँ पे इसके आंसर इसमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि आप डेली जैसे रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपका एक तो जीए करंट आपका तैयार हो जाएगा और दूसरा वोकैबुलरी यानी डिक्शनरी पावर आपकी स्ट्रांग होगी और स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जो इंग्लिश पार्ट में, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें एक सेक्शन आता है पीक्यूआरएस का, वो आप इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनमें आप रीडिंग और राइटिंग केवल करने से उन चीजों का आप बेनिफिट ले सकेंगे। अब सेंटेंस कोई आप जैसे राइट किया है और उसकी वर्ड मीनिंग ही हमको नहीं आ रही है, तो रूल्स तो हमने अपडेट कर लिए, लेकिन अब उन चीजों को हम अप्लाई कहाँ करेंगे? ये चीज तो हमको समझ में तब आएगी जब वो सेंटेंस समझ में आएगा तब ना। इसलिए क्या करना है, वोकैबुलरी को स्ट्रांग करना है। जितना आप डिक्शनरी पावर स्ट्रांग कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, उतना ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सेक्शन में आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो अगली क्लास जो आपकी होगी उसके लिए हम पहले से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ-साथ आपको और भी चीज़ें तैयार करनी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पैसेज हो गए, पीक्यूआरएस हो गए, जो कि सेंटेंस मिसमैच रहते हैं, उनको आपको मैच करके यानी अरेंज करके एक ऑर्डर में पुट अप करना है, जिससे उनका एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट निकल सके। और जैसे कल एक एक्सरसाइज कराई गई थी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन टेंस से भी हो सकते हैं, नरेशन से भी हो सकते हैं, वॉइस से भी हो सकते हैं, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। और इसके साथ-साथ आपको जो प्रिपेयर करना है इडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये भी प्रिपेयर करने हैं स्पेलिंग से रिलेटेड। तो कुल मिलाकर के एक चीज ही प्रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ-साथ और दूसरी क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो रूल्स वाला जो सेक्शन रहेगा ये चलता रहेगा और दूसरा हम डे डिवाइड करके चलेंगे, जो कि 3 दिन आपकी ये क्लास होगी और बाकी यानी रिमेनिंग 3 डेज आपकी अदर जो चीज़ें हैं उनको कवर किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर वाली जो चीज़ें होंगी, आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एक तो आपको जो हमारी प्लेलिस्ट नेम वाइज बनी है उसमें भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी और दूसरी जो आपकी एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और जो बच्चे अभी आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है, जिन भी छात्रों को प्रिपरेशन जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जो फॉर्म फिल करेंगे, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करेंगे एसआई या कांस्टेबल की, तो उसके लिए क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो उसका भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे हैं, जितने से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, उतने बच्चों को पहुंचाने की एक छोटी-सी कोशिश हमारे इस चैनल के माध्यम से जो प्रारंभ की गई है, उसको आप आगे बढ़ाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।